बीजेपी वाले क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है, वो किस तरह कैंपेन कर रहे हैं, उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। देखो, तूफ़ान चल चुका है, तूफ़ान को रोकने के लिए अड़चनें तो आएंगी, लेकिन तूफ़ान बड़े बड़े पेड़ उखाड़ेगा, सभी लोग देखेंगे। ओपोजिशन का काम है बातें करना, कमेंट करना, किसी को कुछ ना कुछ कहना। मैं अपने साथियों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ चल रहे हैं, कि उनके गलत काम से बचें। एमएलए जो पोस्ट है वो ना नौकरी है ना बिजनेस है, वो एक सेवा है। और कमेंट कोई भी हो, वोट लोग देंगे, वोट जो देना वो पब्लिक ने देना है। लेकिन हम कहते हैं कि हिंदू हमारा दलेर है, हिंदू हमारा मार्शल है, वो लड़ने वाला है, वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता है, वो किससे डरता नहीं है। एमएलए के चौधरी जिंदाबाद। हरकेश चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरकेश चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरकेश चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। पंच साहब, कितना प्यार जो है वो लोगों की तरफ से आपको मिल रहा है? तो घर घर जा रहे हैं, तो माता बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत साथ मिल रहा है। लोग दिल खोल के मिल रहे हैं और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी टाइम है, 8-10 दिन लगातार चले हैं और सभी से टच करेंगे, सभी से मिलेंगे। ये किस तरह से देखते हैं विपक्षी पार्टियों की, जिस तरह से बड़े बड़े स्टार कैंपेनर जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, तो क्या देख रहे हैं कि राकेश चौधरी जो है एक बहुत बड़ी टक्कर सामने उनके नज़र आ रही है? बात ये है, स्टार कैंपेनिंग कोई भी हो, वोट लोग देंगे, वोट जो देना वो पब्लिक ने देना है। पब्लिक इस ज़माने में बेहतर जानती है कि काम कौन कर रहा है और काम किसने किया है। वोट मिलेगा काम पे, ना कि स्टार प्रचारक कोई आएगा उसको देख के लोग वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। लोग समझदार हुए हैं, लोगों में बहुत तकलीफ़ है, घर घर में तकलीफ़ है। लोगों को पता है कि उनके बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करके, डिग्रियां करके घर पे बैठे हुए हैं, आज नौकरियां नहीं हैं। तो लोग हमारे साथ हैं, जिस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है हमारे साथ हैं। बीजेपी से किस तरह से टक्कर मानते हैं आप? देखो, बात यह है कि अभी हमारी कैंपेन चल रही है, अभी टाइम भी है। तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है, वो किस तरह कैंपेन कर रहे हैं, उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। उनके पास एक ही मुद्दा है कि हिंदू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि हिंदू हमारा दलेर है, हिंदू हमारा मार्शल है, वो लड़ने वाला है, वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता है, वो किससे डरता नहीं है। 1857 में हमारी झांसी की रानी वो अकेली लड़ी थी, उसने कभी नहीं कहा कि हिंदू खतरे में है। लेकिन हमारे बीजेपी वाले कह रहे हैं, घर घर जाके जो मेरे साथ लोग चल रहे हैं उनको कहते हैं, क्यों चल रहे हो? बीजेपी जो पार्टी है वो सनातनी है। उनका जवाब क्या था लोगों का कि राकेश भी सनातनी है, वो भी बड़े बड़े सनातन के धर्म के काम करता है, मंदिर में जाता है, अपने साधु संतों से मिलता है, समाज से मिलता है। ऐसा है कि उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। देखो, उन्होंने अपने वोट लेने के लिए कैंपेन करनी है, हमने अपने के लिए करनी है। लोग किसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग किसको जिता के भेजते हैं, किसको वोट देते हैं, वो लोगों पे डिपेंड है, वो लोगों पे डिपेंड है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ओपोजिशन का काम है बातें करना, कमेंट करना, किसी को कुछ ना कुछ कहना। मैं अपने साथियों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ चल रहे हैं, कि उनके गलत काम से बचें। वो कभी भी किसी पर भी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कह सकते हैं। आप अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो आप सभी को मेरी कसम है, अगर मेरे को प्यार करते हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे को जिताना चाहते हो, तो 10 दिन 12 दिन आप किसी से भी कोई ऐसी बात ना करें। अगर आपको कोई कहता भी है तो आप चुप करके सुन लें। अगर आपको गाली भी कोई देता है तो गाली भी उसकी सुन लें, क्योंकि इलेक्शन में क्या होता है, 100 दिन काम किया हो तो एक दिन ऐसा कोई गलत हवा उड़ा दे तो वो सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। इसलिए हम किसी भी बात पे पढ़ना नहीं चाहते हैं। राकेश चौधरी पे लगातार निशाने विपक्ष साध रहा है, बीजेपी के कई लोग जो है लगातार आप पर कई कमेंटबाजी जो है वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो है किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे। देखो, तूफ़ान चल चुका है, तूफ़ान को रोकने के लिए अड़चनें तो आएंगी, लेकिन तूफ़ान बड़े बड़े पेड़ उखाड़ेगा, सभी लोग देखेंगे। आप 10 दिन रुकें, अभी हवा चली है,
यही हवा तूफान बनेगी और सभी लोग देखेंगे, ऑपोजिशन पार्टी भी देखेगी और हमारा पूरा हीरानगर देखेगा कि जिस भाई को हमने खड़ा किया है और ईमानदार भाई को खड़ा किया है, जिस बेटे को खड़ा किया है, उस बेटे को, उस भाई को माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी सहयोग कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं। राकेश चौधरी को हार और जीत कितनी मायने रखती है? देखिए भाई, बात ये है, मायने क्या रखता है मैं बताता हूँ। मायने ये नहीं रखता हार या जीत, मायने ये रखता है कि हम कितने लोगों से मिले हैं और कितने लोगों की दुख तकलीफ जो हमने देखी है, कितने लोग आज कच्चे मकान में रह रहे हैं, कितने लोग आज भी एक्सीडेंट के केस हैं, घर पे पड़े हुए, उनके पास पैसे नहीं है, दवाई नहीं है, वो हमने कितने अटेंड किए और उनकी कितनी हमने लिस्ट बनाई है कि उन पे हम खरा उतरेंगे और उन पे काम करेंगे, वो मायने रखता है। जो हार जीत है वो तो परमात्मा माता रानी की उसके हाथ में है, जिसको उसने बनाना है उसको कोई रोक ही नहीं सकता। राकेश जी, आप पहले भी काम कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों के इलाज करवा रहे थे, बच्चों को जो है किताबें दे रहे थे, स्कूल में एडमिशन करवा रहे थे, तो फिर आप समाज सेवा पहले भी कर रहे थे, तो फिर इलेक्शन में किस लिए खड़े हुए? एक ये सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी टीम है कोई तकरीबन 500 बंदे की। हमारा काम क्या था कि कोई मेंटल डिस्टर्ब, जहाँ लावारिस, जो घर में पागल हो जाता है बेचारा, उसकी दवाई नहीं मिलती है, वो घूमता रहता है, हम उसका इलाज करवाने के लिए क्या करते थे, मनुखा दी सेवा पंजाबी में है, लुधियाना हसनपुर में वहाँ सेवा होती है, हम उनको वहाँ ले जाते थे, वहाँ इलाज करवाते थे। फिर हमने पूरी टीम को कहा कि क्यों हम भी सेवा करें, तो जब हम सेवा में लगे तो हमारी टीम ने 30 मकान जो हैं गरीबों के बनाए और 150 के करीब हमारे जो बच्चियाँ थी उनकी शादी भी करवाई। कोई भी केस हमारे इलाके में, हीरानगर में नहीं, सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, चाहे मंगलूर हो, चाहे जसोटा हो, चाहे सूबे चक हो, जहाँ जहाँ कोई हमें मिलता था कि कोई एक्सीडेंट केस है, जहाँ कोई किडनी पेशेंट है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, गरीब बंदा है, तो हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती थी। तो हम उस पेशेंट को, हम अपने भाई को, बहन को, माता को उठा के हॉस्पिटल में ले जाते थे, इलाज करवाते थे। फिर हमारी टीम में एक मीटिंग हुई, डिसाइड हुआ कि हम कब तक ये काम करेंगे, हम सेवा कब तक करेंगे कि लोग 30 नहीं हैं, लोग तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में ही 5,000 10,000 से ज़्यादा हैं जो कच्चे मकान हैं, जिनको हमने टच किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इलेक्शन लड़ी जाए, टीम प्लस पावर, ये दोनों मिलके काम करेंगी और सेवा करेंगे। मैं पहले भी कहता हूँ कि एमएलए जो पोस्ट है वो ना नौकरी है ना बिजनेस है, वो एक सेवा है। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है वो सेवा भाव से आए कि हम एमएलए बन के सेवा करेंगे, जो हमें पे मिलेगी वो हम गरीब बच्चों की शादी में लगा देंगे, पास नहीं रखेंगे। ये हमारा मुद्दा है।